ओजोन को लेकर के पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है। अब लोग अनसिक्योर हैं। आखिर ये ओजोन है क्या और ओजोन से क्यों परेशान है दिल्ली के लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मामला है दिल्ली का। दिल्ली में ओजोन में आने वाले जो भी घर, क्षेत्र, फैक्ट्री होंगे उनको डेमोलाइज किया जाएगा, उस इलाके को खाली कराया जाएगा। यहाँ पे ओजोन है, कहाँ पर नहीं। आप देखिएगा अमानतुल्लाह खान जो ओखला विधानसभा से विधायक हैं, वो क्या कहते हुए नजर आए ओजोन के बारे में, जामिया नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग को लेकर। ओजोन को लेकर के पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है। अब लोग अनसिक्योर हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी कि 1/1/2015 तक जो भी कॉलोनी का नक्शा सबमिट था या कॉलोनी बस गई थी या नक्शा जमा था, वो पीएम मुद्दे के अंदर आता है, अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है। उसको कोई खतरा नहीं है अभी तक, उसको ना तोड़ा जाएगा। वहां पर डेवलपमेंट के काम भी सब किए जाएंगे। वो डेवलपमेंट के काम वहां हो रहे हैं, पूरी तरह से परमिशन है। और जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई का इलाका है, तो लास्ट का कुछ हिस्सा है 10-20 मीटर का, जो यमुना के बिल्कुल किनारे है, जो 2012 में डेमोलिशन भी हुआ था। और उसके बाद जो पूरा इलाका है वो सारा का सारा महफूज है। अबुल फजल, शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जे कॉलोनी, ये सारा इलाका ओजोन के अंदर आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओजोन के अंदर अगर आता है तो ये सेफ है। उसका ओजोन की डेफिनेशन ये है कि जो नहर, यानी कि जामिया थाना और शाहीन बाग थाने के पीछे से जो नहर जा रही है, उसका और यमुना के बीच का जो भी इलाका है वो ओजोन में पड़ता है। तो ओजोन का मतलब ये नहीं है कि जो इलाका ओजोन में आ गया उसको तोड़ दिया जाएगा या वहां डेवलपमेंट नहीं होंगे। 2014 तक जो नक्शा पास हो गया, अबुल फजल, शाहीन बाग, कंचन कुंज, मक्की मस्जिद, जो हमने नक्शा है हमारा, और जहां मैंने पीछे कंचन कुंज में और मक्की मस्जिद में काम भी किया था डेवलपमेंट का, मदनपुर खादर में भी किया था, वो सारा का सारा सेफ है जो हमारे नक्शे में है। ऐसे शाहीन बाग, अबुल फजल का इलाका पूरा का पूरा सेफ है। लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर तरह से पूरी तरह साथ हैं। अब उनका ये कहना है कि हम ओजोन आर के अंदर आते हैं। अब जो इलाका बास में बसा है या जो नक्शे में नहीं है, उसके लिए थोड़े से खतरे की घंटी है, लेकिन उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें भी कोशिश ये की जा रही है कि किसी का भी जो बसा हुआ है या जो मकान रह रहा है वो ना तोड़ा जाए। लेकिन नक्शे के अंदर जो भी है वो पूरी तरह सेफ है। अगर किसी को कोई क्लेरिफाई करना है तो हमसे आकर के पूछ सकता है, मिल सकता है, हम बता देंगे कि कौन सा वो इलाका है जो पूरी तरह से महफूज है। वैसे ज्यादातर लोग यहाँ के जानते हैं, जहां जहां हमने, दिल्ली सरकार ने या हमारे अनऑथराइज ने, हमने जो जो एरिया डेवलप किया है या जो नक्शे हमने जहां सीवर डाला है या सड़क बनाई है, वो सारा का सारा महफूज है। हाँ, कुछ मैंने एमएलए से रोड अलग से बनाया, हो सकता है उसमें कुछ अनसेफ हो, लेकिन ज्यादातर इलाका पूरी तरह से महफूज है। लोगों को डरने की, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह साथ हैं। अगर उसके अलावा भी बीजेपी की तो जिम्मेदारी बनती थी कि जो इलाका, अब उसे बताना चाहिए था कि भाई हमारे इलाके को उन्होंने ओजोन में डाला है या ऑथराइज नहीं किया, तो उसका ये क्या करेंगे, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम जब अनऑथराइज का पार्ट है और नक्शे के अंदर है और डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारी कॉलोनी को भी उनको पास करना चाहिए था। जो भी ओजोन के अंदर ये लेकर आए हैं, इन्होंने ये भेदभाव का काम किया है और बगैर स्टडी के, बगैर जानकारी के ये सब काम किया है। अभी तक वो नहीं बता पाए कि जो ओजोन की कॉलोनियां, जो ओजोन के नाम पर कॉलोनियां इन लोगों ने ऑथराइज नहीं की, उनका ये क्या करेंगे, वो क्या क्या चाहते हैं उनके बारे में। तोड़ने के लिए तो मना कर दिया है कि तोड़ेंगे नहीं, डेवलपमेंट भी वहां होगा, अनऑथराइज का पार्ट